हेलो फ्रेंड, मैं गामा यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में रीड कर लिया होगा कि आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिया प्रकरण लेकर के आए हुए हैं जो सूक्ष्म शिक्षण का है। यदि आपने अपने बीएड या फिर डीएलएड टीचिंग ट्रेनिंग रेगुलर किया हुआ है, या फिर आप यदि अपनी परीक्षाओं के समय में थोड़ा भी अगर ध्यान दिया है पढ़ा, तो यह टॉपिक आपके सामने से निश्चित रूप से गुजरा होगा। आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ तथा सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे वे भी उससे लाभान्वित हो सकें। और लाइक करके तथा कमेंट करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अगला आपका टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास कैसे हुआ है, इसकी परिभाषा का क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और फिर इस सूक्ष्म शिक्षण का चक्र जो होता है आपको उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके अंतर्गत बताने का प्रयास करेंगे कौन कौन से स्किल बालकों को प्रैक्टिस कराई जाती है सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आपको टीचिंग ट्रेनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज आपका टॉपिक आपका सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ जानेंगे। तो इसके पहले हमें यह जानना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण आया कब। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास आप जान लीजिए 1960 ईस्वी में। 1960 कहीं कहीं आपको 1963 ईस्वी भी मिलता है। DW एलन तथा उनके एसोसिएट सहयोगी भी थे, एचिसन थे, कैनी थे तथा बुश, ये 3 व्यक्तियों का नाम भी इनके साथ आता है, जिससे हम आगे चलकर आपको डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु क्रिया है। अर्थात अध्यापक प्रशिक्षण जो भी छात्र अथवा छात्राएं अपने बीएड अथवा डीएलएड में कोर्स करते हैं या फिर वो प्रशिक्षण लेते हैं, उनको इसे कराया जाता है। यह प्री सर्विस और सर्विस के बाद, अर्थात जो विद्यार्थी अभी बीएड डीएलएड कर रहे हैं, जो इसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके बाद उन्हें या तो सर्टिफाइड डिप्लोमा मिलेगा या फिर डिग्री मिलेगी वे छात्र। और इसके बाद यदि आप टीचर बन जाते तो इसके बाद भी आपको इसे सूक्ष्म शिक्षण को आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। कौशलों को आपका विकास होता है कि कौन कौन से कौशल आप यूज करेंगे अपने कक्षाओं में बालकों को पढ़ाने के लिए। तो एक लघु प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात बालकों के सामने जो प्रशिक्षु होते हैं उनके सामने एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है और सरल रूप में, जिससे कि वे अपने कौशलों का, शिक्षण के कौशलों का विकास कर सकें। वही बात ये कही गई है, सरल रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल। तो विशिष्ट कौशल में आपका हो जाएगा, जैसे आप उद्दीपक परिवर्तन, ब्लैक बोर्ड को आपको कैसे यूज करना है, कैसे बोलना है, और प्रस्तावना किस प्रकार लेसन को प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, यही कौशल आपको इसमें बताया जाएगा। तो हम आगे चले तो अब कक्षा का आकार, शिक्षण कालांश तथा प्रकरण लघु क्रिया कर दी जाती है। अर्थात इसमें कक्षा का आकार, अर्थात कक्षा की साइज आपको छोटी कर दी जाती है। बहुत अधिक विद्यार्थी नहीं होते, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। वो आपके सहपाठी भी हो सकते हैं और आपके मित्र भी हो सकते हैं। और कालांश भी आपका कम कर दिया जाता है। समय भी इसमें 6 से 7 मिनट तक आप एक स्कूल को प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिससे कि आप उस शिक्षण के कौशलों का विकास हो सके। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब सूक्ष्म शिक्षण का हम अर्थ जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, तो सूक्ष्म शिक्षण में अंग्रेजी को माइक्रो कहते हैं, जितना कि आप ये जानते होंगे कि, तथा हिंदी में लघु कहते हैं। यह शिक्षण के जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अर्थात माइक्रो में जब हम टीचिंग जोड़ देते हैं, शिक्षण जोड़ देते हैं, तब यह सूक्ष्म शिक्षण कहलाने लगता है, जिसमें कक्षा कालांश क्रियाएं सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं। अर्थात इसमें सूक्ष्म शिक्षण में होता क्या है, आप इतना प्रयास करके जानिए कि जब बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कौशलों का, तो इसमें
कक्षा की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। जैसे कि आप जो है तो रियल क्लास में देखेंगे तो 40 बालक होते हैं, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में जो है तो आपको 5 से 10 ही बालक रखा जाता है, जिससे कि जो है तो जटिलताएँ कम हो जाती हैं। कोई बालक जो है तो आपके सहपाठी भी होते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे होते कि रोने लगेंगे तो आप जो है तो डिस्टर्ब होंगे, आप कौशल का विकास नहीं कर पाएँगे या उन्हें फिर पढ़ा नहीं पाएँगे। और जो है तो उसमें जो है तो आपका कालांश भी कम कर दिया जाता है। अर्थात जो है तो आपका समय भी जो है तो 6 से 7 मिनट पर एक स्किल को आपको जो है तो प्रैक्टिस कराया जाता है, और फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण रूप में कार्य करती है। आई होप कि आप जो है तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ समझ गए होंगे। नहीं तो हम उदाहरण के तौर पर हम जो है तो आपको बताते हैं। जैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं वो जो है तो अपने जो है तो क्या, उन्हें जो है तो जब डिग्री लेकर के सर्टिफाइड डिप्लोमा लेकर के जाते हैं तो क्या सीधे ही जो है ऑपरेशन करते हैं? नहीं, उनको पहले प्रैक्टिस किया जाता है, सिखाया जाता है उन्हें जो है तो एक बनाए हुए वातावरण में कि कैसे क्या करना है। तो उसी प्रकार जो है तो क्योंकि शिक्षा भी एक जो है तो व्यवसाय है, तो इसमें जो है तो बहुत सारे जो है तो कौशलों का जो है तो योगदान रहता है। तो उसी कौशल को जो है तो बालक रियल क्लास में अर्थात जो है तो वास्तविक कक्षा में जाने से पूर्व जो है तो अपने कौशलों का विकास करें तो सूक्ष्म समय अंतराल में, जिससे कि जो है तो सभी चीज़ों को जो है तो सूक्ष्म कर दिया जाता है, जिससे जो है तो क्लास की जटिलताएं भी कम हो जाती हैं और बालक जो है तो आसानी से जो है तो शिक्षण को कौशलों को जो है तो अभ्यास करता है। तो आई होप कि जो है तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ जो है तो हमने आपको सरलतम रूप में डिफाइन किया है और आप इससे समझ गए होंगे। अब हम जो है तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम अब जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। तो सूक्ष्म शिक्षण में आपका सबसे पहले हम जानेंगे, तो इसमें हम सबसे पहली परिभाषा DW एलन को जानेंगे, जो है तो जिन्हें हम जो है तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता या फिर फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग का भी जाना जाता है, जिससे इन्होंने जो है तो अमेरिका के थे 1960 ईस्वी में डेवलप हुआ है। यद्यपि 1963-1967 इस पर वैश्विक काम होता रहा है, यद्यपि आज तक इसे बेहतर बनाने के जो है तो एवं भावी जो है तो प्रभावी बनाने के प्रयास आज तक होते रहे सूक्ष्म शिक्षण को। तो जानते हैं, आइए जो है तो DW एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। तो ये है आपके सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। जैसा कि हमने आपको बताया है, जितनी भी आपकी शिक्षण क्रियाएं होती हैं वो चाहे क्लास की जो है तो कॉम्प्लेक्सिटी हो, क्लास की जटिलता हो, या फिर कालांश हो 40 से 35 से 40 मिनट हो, या फिर जो है तो आपके कौशल हों। ऐसा नहीं कि आप पूरा जो है तो पाठ या तो प्रकरण एक ही टॉपिक एक ही बार में पढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो है तो 5 से 6 मिनट में एक ही कौशल को जो है तो आपको अभ्यास कराया जाता है। तो ये परिभाषा याद रखिए DW एलन महोदय के अनुसार। दूसरी परिभाषा BM शोर के अनुसार, तो सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अर्थात ये एक ऐसी प्रविधियाँ हैं, तो प्रविधि हम क्या कहेंगे, जो छोटी छोटी विधियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी विधियों के सहयोग से बनती है उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि वाली जो है तो कम शिक्षण वाली प्रविधि है, विधि है। तो इसे हमने जो है तो आपको बताया है। तो अब हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत क्या है, हम इसे अब आपको बताने वाले हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में पहला है कि वास्तविक कौशल है, माइक्रो टीचिंग इज ए रियल स्किल। अर्थात वास्तविक कौशल इसलिए है क्योंकि जो है तो आप जो है तो अपने ट्रेनिंग के बाद जब आप रियल रूप से जो है तो शिक्षक बन जाएंगे, तो जो कौशल आपको दिए गए उद्दीपक परिवर्तन कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल, पाठ प्रस्तावना कौशल, इन सभी स्किलों को आप जो है तो प्रयोग करेंगे अपने जो है तो शिक्षण सेवा के दौरान। जो है तो जिस भी स्कूल में आप जो है तो नियुक्त होंगे, उसी स्किल का प्रयोग आप बालकों के सामने करेंगे। ये हो गया आपका पहला विशेष सिद्धांत। और दूसरे में हो जाएगा आपका, इसमें एक समय में एक ही कौशल को प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप जो है तो 5 से 6 मिनट में 2-3 कौशलों को या फिर पूरे कौशलों की, सिर्फ एक समय में आपको सिर्फ एक कौशल, या आप उद्दीपक परिवर्तन कौशल उठा लीजिए, आप जो है तो उस पर जो है तो प्रैक्टिस करेंगे, या फिर जो है तो आपका ब्लैक बोर्ड स्किल पर या पाठ प्रस्तावना कौशल पर जो है तो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद अगला सिद्धांत हो जाएगा आपका, अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अर्थात इसमें नियंत्रित जो है तो अभ्यास जो किया जाता है, तो उसमें आपके जो है ऑब्जर्वर होते हैं, आपको जो है तो नोट करते हैं कि आप जो है तो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो है तो वो
निरीक्षण में बताएंगे कि आपने यहाँ यहाँ गलती की है, आप इस कौशल पर यहाँ पर सुधार करिए। फिर इसके बाद अगला होगा आपका पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है, अर्थात उनको जो है तो फीडबैक दिया जाता है उनके ऑब्जर्वर द्वारा कि आप जो है तो जो शिक्षण स्किल का जो है तो आपने प्रयोग किया है वो सही है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे उसे आप जो है तो पृष्ठ पुष्टि लेकर के पुनः उनका जो है तो फिर से आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर हम अगले सिद्धांत पर चलेंगे, तो अगले में हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण हम बालकों को या फिर प्रशिक्षुओं को जो है तो जो बीएड अथवा डीएलएड प्रशिक्षु हैं उन्हें हम क्यों दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, इसे हम अब डिफाइन करने वाले हैं। तो इसमें हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। पहला आपका पॉइंट हो जाएगा छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि, अर्थात जब एक शिक्षक जो है तो अपने कक्षा में जो है तो रियल जो है तो कक्षा में जाए तो वो जो है तो उसमें आत्मविश्वास हो, सभी कौशलों का जो है तो सूचित प्रयोग करके जो है तो बालकों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है तो प्रभावी बना सके, रुचिपूर्ण बना सके, बालक जो है तो अधिगम करने में उन्हें कोई प्रकार की कठिनाई ना हो, इसका जो है तो प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा हो जाएगा आपका छात्राध्यापक को एक या फिर एक से अधिक विभिन्न कौशल में निपुणता प्राप्त करना, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है तो अध्यापक केवल एक ही जो है तो कौशल का उपयोग करे, जैसे कि मान लीजिए व्याख्या कौशल है, यदि कोई विषय है तो उसमें व्याख्या का प्रयोग करे, किसी विषय मान लीजिए आपका मैथ है तो उसमें श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करे आसानी से बालकों को समझाने में, इसी प्रकार के विभिन्न कौशल का विकास करे। प्रस्तावना कौशल है, पुनर्बलन कौशल है तथा फिर उद्दीपक परिवर्तन कौशल, इन कौशलों का जो है तो अध्यापकों में विकास करना इसका उद्देश्य है। और तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक को त्रुटियों के शिक्षण में की गई उनको दूर करने के अवसर मिलता है, अर्थात जो है तो जब आप इसमें सूक्ष्म शिक्षण में आप जो कर रहे होते हैं जो है तो प्रैक्टिस किसी स्किल पर, तो ऑब्जर्वर आपको पीछे से देख करके जो है तो नोट करके बताते हैं कि आपने ये पॉइंट पर यहाँ गलती आपसे हुई है, इसे सुधार करिए। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य थे आपके। और फिर नेक्स्ट नंबर आपका जो हो जाएगा उद्देश्य छात्राध्यापक को तुरंत ही पृष्ठपोषण प्रदान करना, अर्थात इसमें तुरंत आप जैसे ही जो है तो एक स्किल पर अभ्यास किया, आपके जो है तो ऑब्जर्वर तुरंत आपको जो है तो डिनोट करेंगे कि आपने यहाँ पर जो है तो गलती किया है, यहाँ पर आपकी ये स्किल सही नहीं है, इस पर पुनः अभ्यास करिए और जो है तो इस स्किल को फिर से अभ्यास करके इसे सही कीजिए। फिर हम जानेंगे अगला में आपका तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो हम अब आपको फर्स्ट पॉइंट पर बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता में। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो होते हैं शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक क्षमता का प्रदान किया जाता है, अर्थात इसमें जो है तो कम समय में बालक कैसे अधिक से अधिक कौशल तथा शिक्षण की विधियों का जो है तो उपयोग करके जो है तो अपने अधिगम तथा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सके, यही शिक्षण की जो है तो माइक्रो टीचिंग की जो है तो विशेषता होती है। और दूसरे में हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म रूप में दिया जाता है, अर्थात जो है तो इसमें जो शिक्षण के समस्त तत्व हो, तो जैसा हमने आपको बताया है कि क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी जो है तो कक्षा की जटिलताएं कम कर दी जाती है इससे, क्योंकि जो बालक होते हैं आपके जो है तो सहपाठी होते हैं 5 से 10, उसमें तो ऐसा नहीं कि कोई बालक रोने लगेगा, कोई बालक कुछ करने लगेगा, तो इसमें जो है तो तत्व सूक्ष्म रूप में कर दिए जाते हैं। और जैसे नॉर्मल क्लास में आपने देखा होगा तो 40 बच्चे रहते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 ही होते हैं, और कालांश आपके जैसे उसमें 35 से 40 मिनट रहता है, तो इसमें आपको 6 से 7 मिनट पर आप एक स्किल पर जो है तो अभ्यास करते हैं, तो ये जो है तो सब सूक्ष्म रूप में कर दिया जाता है। और फिर तीसरी विशेषता में हो जाएगी आपकी सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। वैसे ही आप जानते हैं कि जो है तो शिक्षण एक जो है तो व्यापक व्यवसाय है, जो है तो इसमें अनेक प्रकार की जो है तो आपको जो कौशलों का आवश्यकता होती है, जिससे कि बालक जो है तो अधिगम प्रक्रिया में जो है तो प्रभावी बना सकें, बालकों को समझा सकें, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो है तो परिपक्वता का विकास होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में तत्काल पुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात जैसे भी कोई बालक जो है तो या फिर प्रशिक्षु अपने जो है तो कोई भी गलती करता है तो उसके जो है तो ऑब्जर्वर द्वारा पीछे से जो देख रहे होते हैं कि बालक कैसे क्या
पढ़ा रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, तुरंत ही उसे फीडबैक दिया जाता है कि आपने यहाँ पर ये गलती की है, इसे सुधारिए आप। फिर इसके बाद हम अगले अगले पॉइंट पर चलेंगे, तो आपको हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। अर्थात हम सूक्ष्म शिक्षण करा क्यों रहे हैं, इसे हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जो है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा जिससे हमें इसकी आवश्यकता पड़ी है, तो उसे हम अब आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का आपका निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि जो है तो अगर सूक्ष्म शिक्षण नहीं कराएंगे आपको जो है तो डायरेक्ट आपको जो है तो रियल क्लास में भेज देंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है तो कुछ सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको जो है तो जो है हिचकिचाएंगे कुछ, कैसे क्या किस प्रकार से यूज करना है, कौन सी विधि, कौन से समय प्रकरण में कौन सा जो है तो टॉपिक में कौन सी विधि कौशल का हम प्रयोग करेंगे, इसका जो है तो अध्यापक उचित प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए जो है तो इसकी आवश्यकता को हमने देखा है और जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका इसकी सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता। सूक्ष्म शिक्षण अत्यंत लचीली प्रविधि है जो भी विषय या परिस्थिति के आधार पर व्यवस्थित की जाती है। अर्थात ये लचीली, इसमें रिजिड नहीं होता कि आप जो है तो अगर ये कर रहे हैं तो ये ही ऐसा ही होना चाहिए। इसमें लचीलापन होता है। यदि जो है तो विद्यार्थी कहीं भी गलती कर रहा है प्रशिक्षित, तो उसे सुधार का मौका देना चाहिए। ये इसके लचीलेपन का जो है तो ही कारण है। और विषय परिस्थितियों के आधार पर भी व्यवस्थित होना चाहिए। यदि आप जो है तो मैथ पढ़ा रहे हैं विषय परिस्थिति में, तो आप जो है तो निश्चित रूप से आप जो है तो सैंपट स्किल का ज़्यादा प्रयोग करिए, जिससे बालक जो है विभिन्न तथ्यों को, गणित के सूत्रों, नियमों को दृश्य सभ्य साधनों के द्वारा जाने। तो विषयों के अनुसार यदि आप जो है तो विज्ञान साइंस पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सब इसी के कारण हैं। और फिर दूसरे पॉइंट पर चले तो पाठ्य अवधि तथा विषयों की जटिलता को दूर करने के लिए सुशिक्षण अति आवश्यक है। विषयों की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है तो जटिलता होती है कक्षा की, उन्हें जो है तो बालों के मन में जो भय होता है उसको दूर करने के लिए जो है तो सुशिक्षण अति आवश्यक है वास्तविक कक्षा में जाने से पूर्व। और फिर अगले में आपका हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो है तो छात्रों में आए परिवर्तन के आधार पर तुरंत ही पृष्ठ पोषण मिलता है, प्रदान किया जाता है। अर्थात यदि आप सही स्किल का प्रयोग सही से कर रहे हैं तो आपको तुरंत फीडबैक दिया जाएगा कि आप ये स्किल में आप जो है तो सही कर रहे हैं, आप जो है तो अगले स्किल पर ध्यान दीजिए, या फिर आप जो है तो बहुत अच्छे से आप टीचिंग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। अर्थात जैसे आपकी जो है तो उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो है तो सूक्ष्म शिक्षण अति आवश्यक हो जाता है मूल्यांकन के लिए। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने MBBS की डिग्री ली हुई है, तो क्या आप डायरेक्ट जाते ही जो है तो अस्पतालों में जो ऑपरेशन कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको सिखाया जाएगा, एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आप जो है तो किस चीज़ का कैसे प्रयोग करके जो है तो कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। फिर आप जो है तो रियल में जा करके जो है तो कैसे जो है तो सही पेशेंट को आप जो है तो उसका ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब इसी में सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही पहले से ही उनको ऐसा माहौल बना करके ऐसा जो है तो वातावरण दिया जाता है कि वे उस क्रिया को करने के लिए सीख सके, तथा जहाँ भी उनसे गलतियाँ हों उसे सुधार करके जो है तो रियल वातावरण में सही से काम करें। फिर हम सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं जानेंगे। स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग्स। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं में पहला है ज्ञान प्राप्ति अवस्था। पहले आप जो है तो ज्ञान को प्राप्त करेंगे, एक्वायर करेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आपको जो कौशल की प्राप्ति अवस्था, अर्थात फिर उस कौशल को आप कैसे प्रयोग करेंगे बालकों के सामने, वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। और फिर तीसरा नंबर हो जाए ज्ञान का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग स्टेजेस। अर्थात ज्ञान को आप किस प्रकार से बालकों तक जो है तो हस्तांतर करेंगे, किस प्रकार से उसे जोड़ करके, प्री नॉलेज से जोड़ करके, कनेक्ट करके बताएंगे, यही आपका हो जाएगा स्थानांतरण अवस्था। और फिर इसके बाद अगले पर आपका हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति अवस्था के बारे में हम जानेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसे प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करता है जो है तो जैसे आपको दीपक परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल में ज्ञान प्राप्त करता है, उसे प्रशिक्षण में जो है तो जिससे उसे प्रशिक्षण प्रदान मिलता है। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका कौशल की प्राप्ति अवस्था। तो कौशल की प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ्य योजना का निर्माण करता है। जैसा कि पाठ्य योजना आपने जो है तो भी किया होगा अपने BEd अथवा DELED में। पाठ्य योजना जो है तो किस प्रकार, कौन सी जो है तो प्रकरण में कौन सी विशिष्ट सामान्य उद्देश्य प्रस्तावना, ये सब जो है तो इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर
कब तक आप कौशल का अभ्यास करता है, अर्थात जो है तो आप कितने टाइम तक उस कौशल पर आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जब तक वह कौशल में जो है तो दक्षता प्राप्त न करने, अर्थात उस कौशल को आप तब तक करते हैं जब तक वह जो है तो उसमें आप निपुण ना हो जाए, पारंगत हासिल ना कर लें। इसे जो है तो दो अवस्थाओं को महत्वपूर्ण है इसमें जो है तो सूक्ष्म शिक्षण में। इसके बाद अगला है आपका प्रतिपुष्टि अवस्था अर्थात फीडबैक। इसमें जो है तो आपके पीछे से जो ऑब्जर्वर होते हैं, आपने जिस कौशल पर अभ्यास किया है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपने यहाँ पर जो है तो गलती की है, आप इसे पुनः सुधारिए और फिर जो है इस पर जो है तो अभ्यास करके जो है तो अपनी कुशलता से इस कौशल पर आप जो है तो पारंगत हासिल कीजिए। और दूसरे में हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण की नियोजना अवस्था अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का नियोजन हम किस प्रकार से करेंगे, पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे आदि सभी हो जाएगा। अब हो जाएगा आपको तीसरे स्थानांतरण अवस्था ट्रांसफर स्टेज। तो स्थानांतरण की अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशल का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में स्थानांतरण करता है, अर्थात जो कौशल उन्होंने सीखा उसे वास्तविक परिस्थितियों में ट्रांसफ़र कैसे करेगा, इसका प्रयोग कैसे करेगा। जैसे आपने उद्दीपक परिवर्तन कौशल को बताया कि कहाँ पर आपको जो है तो अपने जेस्चर्स में, हाव भाव, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, टहलना कहीं आवाज़ पर जो है तो ऊंची रखना है जहाँ पर आपको तेज़, कहीं पर धीमी, फिर कहीं पर आपको जो है तो रुक जाना, पॉज ले लेना है, इसी प्रकार इसमें किया गया है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण का चक्र देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा भारत में दिया गया है। जबकि सूक्ष्म शिक्षण में 36 मिनट टोटल होते हैं, 5 स्टेज का टाइम आपका इंक्लूड होता है, जबकि अमेरिका में जो है तो 45 मिनट माना गया, लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को 36 मिनट माना गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछता है आपसे, तो इतना पॉइंट आप नोट करके रखिए। तो सबसे पहले होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, लेसन प्लान जो है तो अध्यापक घर से करके लाता है, इसका टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और पाठ्य योजना जो होता है इसका प्रथम सोपान होता है सूक्ष्म शिक्षण का, इतनी बात आप ध्यान रखिए। और दूसरे में हो जाएगा आपका शिक्षण। जिस पाठ्य योजना को आप घर से तैयार करके लाए हैं उसे जो है तो आप 6 मिनट में जो है तो बालकों को जो है तो पढ़ाएंगे, स्किल को आपको फिर प्रयोग करेंगे। और फिर अंतिम में आपका हो जाएगा तीसरी अवस्था में हो जाएगा प्रतिपुष्टि, अर्थात जो कुछ भी ने आपको बालकों से पढ़ाया है, मान लीजिए आपने कुछ भी पढ़ाया है बालकों से लेसन प्लान के द्वारा, कोई भी प्रकरण गति, आपने जैसे गति प्रकरण को आप जो है तो लेसन प्लान करके लाए हैं और फिर इसका आपने शिक्षण किया है कि हाँ बालक जब कोई वस्तु अपने जो है तो समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। इतना आपने बालकों को बताया है, पढ़ा दिया है 6 मिनट में, और इसके बाद आप प्रतिपुष्टि लेंगे, फीडबैक लेंगे कि हाँ बालक से आप पूछेंगे कि हाँ कि बताइए गति किसे कहते हैं। तो यदि वे इसका उत्तर देने में सक्षम होते हैं तो आपको जो है तो सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, प्रतिपुष्टि मिलेगी कि हाँ उन्होंने जो है तो शिक्षण कार्य कराया है, बालकों ने उसे आत्मसात किया है। और फिर अगली स्टेज हो जाएगी पुनर्योजना निर्माण, अर्थात रीलेसन प्लान। शिक्षक जो है तो उसी अवधि के दौरान जो है तो पुनः लेसन प्लान करता है, यदि उसे जो है तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है तो फिर पुनः जो है तो 6 महीने का आपका जो है तो शिक्षण करता है और फिर पुनः जो है तो प्रतिपुष्टि लेता है। तो आपका ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और फिर पांचवा या छठवां हो जाएगा। तो जो है तो माइक्रो टीचिंग के चक्कर में आपका जो है तो पहला पाठ्य योजना आप घर से करके लाएंगे, इसके बाद शिक्षण कार्य आप 6 मिनट तक करेंगे, प्रतिपुष्टि आप 6 मिनट मिलेंगे, और इसके बाद आप जो है तो पुनः लेसन प्लान करेंगे, रीलेसन प्लान करेंगे 12 मिनट के लिए, और फिर पुनः जो है तो शिक्षण कार्य करेंगे 6 मिनट के लिए, और पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी आपको 6 मिनट के लिए। तो ये टोटल आपका जोड़ करके 36 मिनट होता है, क्योंकि 4 × 6 आपका 24 हो जाएगा, और ये आपका जो है तो 12 आपका 36 मिनट हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। तो आई होप कि हमने जो है तो सूक्ष्म शिक्षण को जो है तो आपके सूक्ष्म शिक्षण के चक्रों को आपको आसानी से डिफाइन किया है, आप इससे समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चल रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानेंगे। माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस क्या है। तो पाठ्य योजना निर्माण, छात्राध्यापक को कौशल का वर्णन, व्याख्या तथा प्रश्न पूछना आदि जो है तो आपका आ जाएगा इसमें। शिक्षण कौशल के अंतर्गत वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या एक्सप्लेनेशन, प्रश्न पूछना आदि तथा किसी एक कौशल पर शिक्षण के दौरान सीखा होता है, जिसे सुशिक्षण की पाठ्योत्तर तैयार की जाती है। अब कक्षा शिक्षण, छात्र अध्यापक छोटे छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों से
5 या 10 मिनट तक पढ़ाता है और फिर उसे शिक्षण सत्र कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक। फीडबैक में आपका क्या हो जाएगा, छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र भी दी गई जानकारी होती है, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की थोड़ी कमियों को उल्लेख किया जाता है, छोड़ी गई कमियां। अर्थात जो है तो कोई भी शिक्षक यदि जो है तो कहाँ पर जो है तो उसकी कमी रह गई है, उसको जो है तो इसमें बताया जाता है प्रतिपुष्टि के द्वारा। यदि मान लीजिए बालक जो है तो श्यामपट्ट का जो है तो प्रयोग कर रहा है, श्यामपट्ट कौशल का, तो उसे जो है तो श्यामपट्ट को ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जो है तो उसमें नोट करने चाहिए और डायग्राम को कलर चाक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आकर्षक और रोचक बन सके। इसी प्रकार इसमें प्रतिपुष्टि और पुनः पाठ निर्माण। तो पुनः प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्र अध्यापक को पुनः पाठ नियोजन करना चाहिए, पुनर्योजना सत्र कहते हैं। इसके बाद शिक्षक जो है तो फिर से जो है तो टीचिंग करेगा, रीटीचिंग 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए पुनर्निर्माण आपका हो जाएगा। 12 मिनट में आप लेसन प्लान करेंगे। पुनः पाठ योजना के पश्चात सुनिश्चित पाठ योजना समूह का पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है, जिससे कि पुनः शिक्षण सत्र कहते हैं। अब फिर आपका हो जाएगा ये पुनः परीक्षण 6 मिनट का आपका होता है। फिर पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक आपका भी 6 मिनट का हो जाएगा। पुनः प्रतिपुष्टि भी आपकी जो है तो 6 मिनट की हो जाएगी। ये पुनः शिक्षण के उपरांत जो है तो पर्यवेक्षक अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में जो है तो शिक्षक अध्यापक द्वारा निरंतर कमियों को सुधार लिया जाता है। अर्थात पुनः प्रतिपुष्टि में जो कमियां हैं शिक्षक की, उसे जो है तो सुधारा जाता है। ये आपका जो है तो सुशिक्षण चक्र जिसे हमने आपको डिफाइन किया है। पहले स्टेप में आप जो है तो क्या करेंगे, लेसन प्लान घर से बना करके लाएंगे, फिर टीचिंग करेंगे 6 मिनट की आपकी, फीडबैक आप लेंगे 6 मिनट का। इसके बाद लेसन प्लान करेंगे, आप पुनः फिर से पाठ्य योजना बना रहे हैं तो इसलिए आपको 12 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद रीटीचिंग पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट, फिर फीडबैक के लिए आपको 6 मिनट। तो टोटल जोड़कर आपका 36 मिनट हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ये जो है तो सुशिक्षण का चक्र है। आई होप कि जो है तो सुशिक्षण की आपने जो है तो किस प्रकार इसका विकास हुआ है, इसकी जो है तो अर्थ को जान लिया, इसकी परिभाषा को, विशेषता, इसके गुण तथा सुशिक्षण के चक्र एवं कौशल को आपने सभी इसे समझ लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए तथा जो है तो चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। यदि आप बीएड कर रहे हैं चाहे डीएलएड के छात्र हों तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना ही नहीं, आपको जो इसके साथ साथ आने वाले टेट, सुपर टेट तथा सीटेट की भी जो है तो ऑथेंटिक जो है तो जानकारी एवं कक्षाएं जो है तो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे जो है तो आप सफल हो सकें।